अर्चना जी, ये गाना एसपी बालासुब्रमण्यम साहब का है और मेरा ऐसे दिल किया आज उनका गाना गाने को, बिकॉज मेरे मन में बड़ी तमन्ना थी कि कभी हम उनको अपने शो पे इनवाइट करें। और वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो हैं वो डेस्टिनी प्लान करती हैं, तो हमारी किस्मत में शायद नहीं था उनसे मुलाकात करना। पर मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे जो कलाकार होते हैं, जो लेजेंड होते हैं, वो शारीरिक रूप से भले ही हमसे दूर हो जाएं, लेकिन वो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, क्योंकि हम उनके गाने गुनगुनाते रहते हैं, हम उनके गाने सुन के एंटरटेन होते रहते हैं। तो वी लव यू एसपी बालासुब्रमण्यम साहब, आप जहां कहीं भी हैं आप खुश रहें। अच्छा अर्चना जी, लॉकडाउन के दौरान बड़े सारे कलाकार जो उन्होंने अपने मन की भड़ास निकाली। किसी ने कुकिंग की, किसी ने पेंटिंग की, किसी ने सिंगिंग की। एक आध लोग थे जिनको पता है कुछ करने का कोई मतलब नहीं है, खाली बैठ के भी ये सब हो सकता है। उन लोगों ने कुछ वीडियो बनाए जिनमें उनके पतिदेव दौड़ रहे थे, उनके बच्चे दौड़ रहे थे। हालांकि जांच के बाद ये पता चला कि वो इन्हीं से दौड़ रहे थे। खैर, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे टैलेंटेड एक्टर की जिन्होंने हाल ही में टी सीरीज के साथ अपना भोजपुरी रैप रिलीज किया है, मुंबई में काबा। सो प्लीज वेलकम वर्सेटाइल एक्टर एंड माय फेवरेट मिस्टर मनोज बाजपेयी और साथ में एस डायरेक्टर मिस्टर अनुभव सिन्हा। मनोज सर, अनुभव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और क्या कमाल करते हैं आप, हमेशा ही कमाल करते हैं। इस बार तो आप अलग ही चीज लेके आ गए, मुंबई में काबा। और आपको पता है अर्चना जी, अब तक इसके 5 मिलियन से ज्यादा व्यू हो चुके हैं। थैंक यू। और आज इस एपिसोड के बाद 50 मिलियन हो जाएंगे। वाह सर। आपको पता है मनोज भाई, अर्चना जी ने भी भोजपुरी में भी एक रैप निकाला था। अच्छा, कहती इस शो में काबा एको मंत्री का कुर्सी बा, जिस पर औरत का हुकूमत बा, हा हा करके पैसा बा, लंबी लंबी गाड़ी बा, मड आइलैंड में बंगला बा, की कुर्सी में काबा, हा 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 हा। ओ सुपर हिट रैप है ये तो। बस ये है सर, ले दे के बस दुनिया चल रही है, लगे हुए हैं। पर सर आप तो और भी शार्प होके आए हो आज। कसम से ऐसा लगता है रेजर से छील के आए हो पूरी बॉडी आप। इतने शार्प लग रहे हैं ना, इतने हैंडसम लग रहे हैं, क्या बात है। अच्छा, मनोज सर ने ये रैप गाया तो है ही, उसमें अभिनय भी किया है, तो मास्टर है। और अनुभव सर ने इस वीडियो को जो है वो डायरेक्ट किया है। अच्छा अनुभव सर, आपको मनोज सर की गायकी पे पूरा भरोसा था या और कोई मान नहीं रहा था? कोई नहीं मान रहा था। मैंने कहा मनोज को पटाता हूँ। और मनोज बहुत समय से मुझे बोल रहा था मुझे गाना गाना है, गाना गाना है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा तू गा। वेरी गुड सर। अब बहुत ढेर सारी बातें करेंगे, आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। अच्छा, 26 साल की दोस्ती है मनोज सर की और अनुभव सर की। मतलब इनकी मियां बीवी जैसा वाला रिलेशन है। Oh God. जैसे आपकी परमीत सर की 26 साल हो गए, लेकिन एल्बम आपका भी एक ही है शादी का। और इनका भी एक ही एल्बम आया है साथ में, मतलब कोई और फिल्म नहीं की। तो सर आपने 26 साल बाद काम किया है, कोई किसी पॉलिसी की मैच्योर होने का वेट कर रहे थे आप? वो भी म्यूजिक वीडियो। हाँ, वो भी म्यूजिक वीडियो देखो। हाँ, उसके पहले जैसे 10 बना चुका। तुम बिन, हाँ तुम बिन जो है, हाँ, वो बेसिकली मेरी तरफ इशारा था, तुम बिन। हाँ। 26 साल कैसे लगे सर? ये काम ही नहीं करता था मेरे साथ। क्यों? इसको कितना काम ऑफर किया, सारी फिल्में ऑफर की। झूठ बोला नहीं बोलता है, तेरे साथ काम नहीं करना। बहुत झूठ बोलता है। क्या है, हीरो वाले सारे रोल दे देता है दूसरों को। हाँ। दूसरों किसको और बोला? मेरे साथ 7 दिन का काम है बस तेरा, उसका मतलब है कि पैसे भी कम मिलेंगे तुझे। ऐसे ही होता है। अच्छा, अनुभव सर को, दर्शकों को पता है कि साल 2000 तक तो इन्होंने ढेर सारे म्यूजिक एल्बम्स जो हैं वो बनाए, जिनमें हीरो के साथ हीरोइन होती है, हमेशा ही रोमांस होता है। जब अपने दोस्त की बारी आई ना हीरोइन, आपने इनको बोला नहीं कि मेरे सरनेम ने वाजपेयी जरूर है, लेकिन एडवेंचर का मुझे भी शौक है? आपने बोला नहीं इनको? इसको मुझ में रोमांस नहीं दिखता है, क्योंकि इसको जलन है मुझसे। आई अंडरस्टैंड सर। और जलन खोरी ऐसी चीज है कि जो हर इंसान के अंदर होती है, उसको किसी और से जलन नहीं होती है, अपने खास जो बगल वाला दोस्त है उससे बहुत जलन होती है। ये 100% की बात कही आपने। मैं आपको बताऊं, ये ऐसा आदमी है जो अपने घर में सिंगल मॉल्ट अगर मंगाएगा अमेरिका से कोई, हाँ, तो दिखाएगा जरूर। अच्छा, लेकिन वापस अलमारी में रख देगा।
एक किस्सा मैं बताता हूँ, बहुत कमाल है। हम लोग भूखमरी के दिन थे। हाँ हाँ, हमने भुखमरी देखी है साथ में, तो मतलब एक इसका एक रोटी। ये हमसे ज्यादा अच्छा करता था, क्योंकि ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हो चुका था उस समय, अब इंडिपेंडेंट होने की सोच रहा था, तो कुछ इधर उधर बाहर के काम भी करता था। इसके पास में एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट था, हमारे ठीक बगल में ही इसकी बिल्डिंग थी, तो हम घूमते फिरते कभी कभी चले जाया करते थे। इसकी बहन जो है बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो वो कहती थी कि मनोज भैया आ जाओ, आज मैं ये बना रही हूँ, मैं कभी चला गया। शाम को एक बार गया मैं, तो इसने वो सिंगल मॉल्ट की ना एकदम विदेशी हाँ। वो सामने रखी। तुझे पता है कहाँ की है ये? मैंने कहा, कहाँ की है? हाँ। ये बहुत महंगी है। तो मैंने कहा अच्छा। अब मुझे लग रहा है कि अब चल भाई बता ले कहाँ की है, कितनी महंगी है, अब बना दे। उसने जो है ये कहता है कि लेकिन क्या है कि ये कभी कभी पी जाती है। हाँ। और वहां से वो निकाली जो पूरे थिएटर के दौरान हम लोग पी रहे थे, जिसकी शक्ल से हम लोगों को नफरत हो चुकी थी। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, आप पे संगीन आरोप लग रहे हैं। इतना दिखा के रख लेते, या तो आप दिखाओ मत। वो मैं प्रॉब्लम ये थी ना कि हम लोग ना, कि हमने दिल्ली में हमने बहुत बुरा वक्त देखा था साथ में। खाना नहीं मिलता था, से आगे बात नहीं बढ़ती थी। 40 रुपए की बोतल आती थी, उसमें 40 के 60 रुपए की आती थी। मिलिट्री कैंटीन से लेके आते थे। हाँ। तो उसके बाद मैं बॉम्बे पहले आ गया, मैं पहले पैसे कमाने लग गया। सिंगल मॉल्ट का इसने नाम भी नहीं सुना था, मैं तब पीने लग गया था। हाँ। तो मैंने कहा इसको अगर दे दूंगा ना तो इसको ना चढ़ेगी, इसको लगेगा ये क्या शरबत सा पिला दिया। तो इसकी भलाई के लिए नहीं पिलाई है ना। हाँ, तो आदत ठर्रे वाली, वैसे कड़क दारू सस्ती वाली। तो वो मैं रखता था इसके लिए मंगा के हमेशा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बात सच है। अजय ना, मैं आपको बताऊं कि एक बार मुझे पेजर, उस समय पेजर पे मैसेज आते थे, हाँ। तो मुझे मैसेज आया महेश भट्ट जी का। हाँ। आई हैव सीन योर एपिसोड, यू कॉल मी ऑन दिस नंबर राइट नाउ। और रात के बज रहे थे 10:30 बजे, उस समय पीसीओ हुआ करते थे। हाँ। तो इधर उधर हम पीसीओ खोज रहे हैं, कौन सा खुला हुआ है यारी रोड में। ओह गॉड। तो जाके उनको फोन किया, उन्होंने क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आ जाओ। मैं गया तो उन्होंने स्वाभिमान एक सीरीज था, उसका एपिसोड देखा था, बहुत तारीफ वारीफ हो रही। बड़ा कमाल का था सर हाँ, आपका किरदार उसमें। थैंक यू। तो उन्होंने मेरे सामने दारू पीते हो? हम्म। मैंने कहा पी लेते हैं। अब कैसे बोले महेश भट्ट साहब, पहली मीटिंग हाँ। हमारी तो ऐसी, मतलब हम होश उड़े हुए थे। तो उन्होंने एक सामने एक बोतल रखी, पियो। तो मैंने कहा सर अब पियो, कोई बोतल रख दे और सामने महेश भट्ट, पहली हाँ। बार इतना बड़ा चेहरा हम देख रहे हैं और जीवन सामने में। बोल दें कि मैं पीता नहीं, गेस्ट हाँ, के लिए मैं रखी पीता है। नहीं, तुम पियो। हाँ। तुम्हें पता है क्या है ये? मैंने कहा विस्की है सर। ओह। अच्छा। हम ब्लैक से आगे जानते नहीं थे। हाँ। बिल्कुल सही कह रहा। पहली बार मुझे पता चला कि भी होता है। अच्छा, तो मैंने लिया और पिया। कुछ मतलब बहुत ही ऐसा लगा जैसे कि आप पानी पी रहे हो। बेवकूफ बना रहे। और जब भी वो अंदर जाते थे किसी काम से, तब तक मैं दूसरा बना के पी जाता था। और मुझे लगा कुछ होगा नहीं। 1 घंटे के बाद मुझे 4 महेश भट्ट साहब दिखाई दे रहे हैं। 40 मिनट के बाद मुझे महेश भट्ट साहब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वाले सही वाले हैं, ये वाले सही, या ये। तो गलत वाले की पिक्चर साइन करके लौटाए। ओह। पर अब तो आपने इनसे जो वीडियो के पैसे लिए, उनसे आप इनको गिफ्ट कर दो एक। नहीं, दिया नहीं है अभी तक। तो दोस्ती का है बात की पैसे देने पड़े तो। तो अगर पैसा नहीं देना तो 26 साल पहले काम करवा लेते ना। 26 साल पहले भी यही किया था। वो 26 साल पहले मेरा पहला सीरियल शिकस्त नाम था। हाँ। तो मनोज को कास्ट किया गया और मनोज का वो गूंगा कैरेक्टर था, बोलता नहीं था। तो एक दिन मैं पहुंचा, 2-4 एपिसोड शूट हो चुके थे, तो मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि मनोज ने सीरियल छोड़ दिया। तो मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? अच्छा, मोबाइल फोन नहीं आए थे, तो ऐसा नहीं था कि फोन किया और फौरन पूछ लिया। हाँ। तो मैंने क्या हुआ? बोले नहीं हुआ, कोई जैसे झगड़ा हुआ। मुझे इंप्रेशन ये दिया कि बदतमीजी करके वो चला गया। ओह। तो मैंने कहा यार ये आदमी पता नहीं क्या आदमी है। फिर मैं इसको ढूंढ रहा हूँ,
मिले ही ना, फोन कहाँ होते नहीं थे, कहाँ मिलेगा। हाँ। तो फाइनली रात को इसका फोन आया और मनोज रो रहा था गुस्से में, और मतलब गालियां ऐसी कि बाप रे बाप, और मुझे नहीं, प्रोड्यूसर को। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या? बाद में पता ही चला कि चेक मांगने गया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, 4 एपिसोड के मतलब 2 के ले लो। ओह तो इसने कहा क्यों? तो डायलॉग उन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हारे तो डायलॉग है नहीं, तुम बोलते तो हो नहीं, तो पूरे पैसे तुम आधे पैसे लो। हैं? तो इस थिएटर का हिसाब से आदमी, तो कई लोगों का कुछ भी नहीं बनता। नहीं हंसने के बहुत पैसे होते हैं। इतना अच्छा कोई हंस के दिखाए, हाँ, है ना? इनको तो 4 के बदले 8 के मिलने चाहिए। बिल्कुल। और छोड़ दिया इसने। और पैसे वाकई नहीं मिले फिर नहीं 4 मिले। के? 2 ही के दिए? ना तो- पैसे भी नहीं, तो मैं इसने तो लिए गुस्से नहीं में ना छोड़ा है, मैंने कहा। ओह! पर अच्छा किया सर। मुझे हैरानी हुई कि एक आदमी कह रहा है कि गूंगे की कोई एक्टिंग ही नहीं होती है। डायलॉग जब तक बोलेगा इन- नहीं तब इन तक जो है। फैक्ट ऑपोजिट है, बिना डायलॉग बोले आपने अभिनय कर दिया, वो वो बहुत बड़ी बात और है। मुश्किल काम है। हाँ। तो अच्छा, मेरा भी पहला शो था, तो हमारी भी ज्यादा कुछ चलती-वलती नहीं थी। तो ये हुआ कि दूसरा ले लो। तो फिर वो आशुतोष राणा ने किया था फिर हाँ। वो रोल। ओह! लेकिन आशुतोष को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। पता नहीं उसको मिले कि नहीं मिले, मैं पूछूंगा उसे, क्योंकि उसको चुप करा पाना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ भी सोन चिरैया के प्रमोशन के लिए आशुतोष गए, और एक ऐसे इंटरव्यूअर के सामने बैठे जो अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं जानते। ओह! अब हिंदी में जब ये जवाब दे रहा था तो उनको सिर्फ पहला शब्द समझ में आता था और लास्ट का है समझ में आता था, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, अनुभव सर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। हाँ। बुला के मुझे कहते बैठो, चाय वाय पिला के पूछते क्या करना चाहते हो। मैं कहा मैं काम। और बाद में मुझे ऑफर भी नहीं किया आपने। सर मैं जानना नहीं चाहता हूँ। नहीं, आप आए थे, मतलब ये क्या हुआ, कपिल हैड जस्ट बिकम वेरी बिग। हाँ। तो एक दिन कोई आ रहा था मेरे ऑफिस, तो मुझे बोला कि वो कपिल शर्मा आना चाह रहा है, तो मैं ले आऊं। तो मैंने कहा प्लीज ले आओ, ही वाज अ ह्यूज स्टार, सो ही कम्स टू माय ऑफिस। तो मुझे लगा पता नहीं क्या काम होगा, तो हम लोग चाय वाय पीते रहे, मुझे कोई काम की कोई बात नहीं हुई। इवेंचुअली उसमें एक छोटी सी टेरेस थी मेरे ऑफिस पे, तो वहां पे मुझे कपिल ने बताया कि मैं जब वीडियोस बनाता था, देन यू, आपने बहुत सारे पंजाबी वीडियोस भी हाँ, आपने बहुत तो सारे उस बनाए पंजाब में ये था कि हर आदमी ने मुझसे वीडियो बनवाना था। एक्चुअली। अच्छा। तो उन्होंने कहा तब गाना वाना तो नहीं गाया, लेकिन मैं मिलके तो आऊं उस आदमी से जिससे हाँ। मुझे वीडियो बनवाना था। मैं तो मिलने, और जो मुझे लेके गया उन्होंने मुझे कहा अनुभव सिन्हा आपसे मिलना चाहते हैं। ओ इसलिए वैसे सर आप दोनों एक साथ पहली बार कब मिले थे? हम लोग मिले होंगे 89-90 में। हाँ। अच्छा तो मैं एक्चुअली मनोज का असिस्टेंट था। अच्छा। हाँ, मनोज एक थिएटर वर्कशॉप कर रहा था, और मुझे पता था कि मुझे इस दुनिया में कुछ करना है। हमारे तो डायरेक्टर वगैरह कुछ पता नहीं होता था ना कि हम Actually. बन सकते हैं। हुँ। तो ये फिर इसने कहा तू आ जा मेरे साथ, इसको भी एक फ्री वाला, उसके तो बदले ले रहा हूँ मैं आज तक। सारा प्रोडक्शन का काम ये देख रहा था उस समय, और बीच में एक छोटा सा रोल भी करा लिया था। अच्छा तो हाँ, थिएटर तो क्या है, थिएटर में ये है कि जो मिल जाए वो प्रसाद, हाँ। मतलब ऐसा वैसा वाकई। वाला पूरा किस्सा होता उसका है। आपने म्यूजिक भी भी थिएटर किया किया, उसका म्यूजिक भी किया था मैंने। म्यूजिक भी किया था। हाँ। हाँ, तो वो एक समय था जब ये आया था, लेकिन ये बहुत जल्दी इसको बात समझ में आ गई थी। ये यहाँ पे ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। ये गरीबों हाँ। की जगह है। ये जो है, ये यहाँ यहाँ रहा तो जो भुखमरी के दिन है वो एक्सटेंड होते रहेंगे। हमारी एक दोपहर है वहाँ पे मंडी हाउस में, बंगाली मार्केट में, नाथूस करके, वो छोले भटूरे बड़े अच्छे हाँ। मिलते हैं। वो हाँ, आज छोले भटूरे 130 के हैं, तो उस जमाने में तो मेरे ख्याल से 30-35 रुपए के रहे होंगे। वाह! तो हमारे पास उतने पैसे भी नहीं होते थे। ओह! तो फिर? एक दिन लंच में हम घूम रहे हैं, हमारे पास खाने को पैसा नहीं, भूख लगी बुरी तरह। तो हम 5-6 दोस्त नाथू में गए, और वहाँ लंच चल रहा था, और बैठने की जगह नहीं, और यहाँ से वो छोले भटूरे लेके जा रहा है, यहाँ से पूरी लेके जा रहा है, और हम थोड़ी देर खड़े रहे वहाँ पे और सूंघा पूरे खाने को, हाँ। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। पेट How भर sad! खाना अंदर संभाल लिया आपने। खाना सूंघ के चले आए। हाँ। इसीलिए ये जब पैसे कमाना शुरू हुआ तो इसका वजन समझ ही नहीं आया कि रोके कैसे। ये अब जाकर के जब पैसे की आदत हो गई, इसको खाने की आदत हो गई, पूरे तरीके से समझ में आ सेटल हो गया। गया मामला। हाँ, मामला सेटल हुआ, अब जाकर के थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग शुरू किया है। हाँ। वरना तब की भूख अब तक चल रही अब थी, तक चल रही 30 साल तक। मेरे साथ में हुआ था। मैं स्वाभिमान सीरीज जब कर रहा था तो पैसे पहली बार आने शुरू हुए। मेरे बचपन का ये बहुत बड़ा ख्वाब था कि मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा।
So sweet. Cold drink. हाँ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बहुत बड़ी बात होती है, आप क्या बात कर रहे हो? कोल्ड ड्रिंक जो है लग्जरी हुआ करती थी। Wow. तो आयुष्मान करता तो मैं दुबला गया था। हाँ. और 3 महीने बीते और जब मैंने पहली बार अपने आप को मॉनिटर पे देखा तो मुझे समझ नहीं आई था, फूक गया था मैं। क्योंकि मैं हर बार कोल्ड ड्रिंक और ये तब है जबकि ये मनोज बॉम्बे आया था तो ये बैंडिट क्वीन करके आया था। अच्छा. तो बैंडिट क्वीन में मान सिंह का रोल इसका सुपर हिट था, बहुत तारीफें हुई बहुत थी। बहुत हाँ, कमाल का बहुत। किरदार था। उसके बाद ये बॉम्बे आया था, उसके बाद ना काम ना पैसा ना कुछ, वो ऐसा पीछे पास्ट में चला गया था। एकदम पास। उसको रिलीज में भी टाइम लगा था ना थोड़ा। अब टाइम भी लगा था और जब आई भी जब तो यहाँ के लोगों ने उस क्योंकि अगेन साइलेंट कैरेक्टर था। हम वो बोलता कम था ना, बोलता मान नहीं था वो। हाँ। तो यहाँ पे जिसके पास डायलॉग नहीं उसको तो कोई पूछता भी नहीं Oh था कि God. कब आया कब गया। That's so आपको तो sad. पता है। हाँ, भुखमरी हमने बहुत देखी है सर। हाँ सारों ने देखी है। अच्छा, पहले इस चक्कर में नहीं खाना मिलता था कि पैसे नहीं है, अब जब पैसे आए तो डॉक्टर कहता कम खाओ, सैलेड खाओ। सैलेड वेब सीरीज कर रहा हूँ ना अभी। हाय हाय. शो. मेरे साथ साथ प्रमोशन करनी चाहिए ना, हाँ बिल्कुल, और है क्या। ना सर, हम कहाँ जाएं? अच्छा, ये अनुभव सर, ये आइडिया कहाँ से आया था? ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स ही है कि आप डायरेक्टर हैं और मनोज सर रैप कर रहे हैं। मुझे ना भोजपुरी गाना बनाने का बड़ा मन था। जब मैंने म्यूजिक वीडियोस करना शुरू किए तो पंजाबी गाने बहुत आते किया थे, आपने। तो मैंने सारे मतलब जिन लोगों का मुझे अब पता चलता है कि वो कितने बड़े बड़े हो, सरदूल सिकंदर, हंसराज हंस, इन लोगों के वीडियोस करता था। बाद में पता चला कि ये तो बहुत बड़े सिंगर्स हैं अपनी बहुत दुनिया बड़े, के। बहुत बड़े तो मुझे लगता था मेरी भाषा के जो गाने हुए वो इतने अच्छे नहीं हुए, मतलब मुझे अच्छे नहीं लगते थे। वो तो आजकल संभाल के बोलता हूँ, वो संभाल लोग के। लोग वीडियो बनाते हैं फिर वो जब गालियां देते हैं कि तुमने क्या किया। ट्विटर तो- पे भी। हाँ ट्विटर हाँ, पे। बहुत गाली। तो मेरा बहुत मन था कि भोजपुरी म्यूजिक का कुछ करूंगा, और मैं हमेशा माइग्रेंट्स के साथ करना चाहता था। और फिर ये गाना लॉकडाउन में बना, लिखने वाला मिला बड़ा अच्छा, डॉक्टर सागर, उसको बोला, उसने लिखा और फिर वो बन गया अच्छा गाना। तो एक्चुअली जब वो गाना बना तो मनोज हमारे उसमें थॉट में भी नहीं था कहीं। अच्छा। तो मेरा जो ईपी है सागर, उसने मुझे बोला कि सर ये गाना तो मनोज बाजपेयी को गाना चाहिए। अजय ये नकचढ़ा आदमी है, इसको मैं फोन करूंगा फिर ये बोलेगा अच्छा मैं गाना सुनूंगा, तो फिर मैं कहा नहीं, मुझे लगा वो दोस्ती खराब हो जाएगी ना बोल देगा तो एक दिन सुबह सुबह 7:30-8 बजे मनोज का एक मैसेज आया। तो मैं चाय पी रहा था तो एक गाना भोजपुरी भेजा इसने, तो मैंने सुना भी नहीं, मैंने इसको जवाब भेज दिया कि मैं नहीं सुनूंगा बकवास। हाँ क्यों? तो बिना वो सुने? मुझे वो सिंगर ही पसंद नहीं। अच्छा. तो इसने मुझे फोन किया कि बोला सुन तो ले, मैंने कहा मेरे को नहीं सुनना। मैंने एक अच्छा भोजपुरी गाना बनाया, सुनेगा तू? तो बोला हाँ सुनूंगा, मैंने इसको भेज दिया। तो इसने सुन के मुझे फोन किया, भाई तो बड़ा बढ़िया गाना है, मैं गाएगा? तो बोला हाँ गाऊंगा। अच्छा. तो मैंने कहा ठीक है, हम तो जिंदगी में वैसे ही गाँव पे लगा के जिंदगी आए थे, सर पे कफन बांध के, तो मैंने कहा ये भी पंगा ले लेते हैं, बिल्कुल, मनोज से बिल्कुल गाना सर। गवाते हैं। पर अब इसने नहीं, लेकिन गाया। इसको ये दूसरी बात नहीं बोलेगा कि मैंने कितनी, इसने कहा कि कोई रिहर्सल की जरूरत नहीं, मैंने जाके रिहर्सल किया। हाँ रिहर्सल करके इसको खुश करके म्यूजिक डायरेक्टर को खुश करके वापस आया, फिर दूसरी बार गया मैं। अच्छे बच्चों की तरह। हाँ, अच्छे बच्चे की तरह से ये सब नहीं बात करेगा। हाँ, हाँ। ये सारी बातें जो है ना वो दूसरे करेंगे कि मनोज बाजपेयी कितना सिंसियर है, वो आया था वो नहीं रिहर्सल के बोलेगा। लिए, वो उसने तो सबको मालूम है ना, बोरिंग बात हो गई है, तू सिंसियर है, तू अच्छा, अब मैं बोलूं तू अच्छा एक्टर है, तो उसमें क्या है, वो है ना, सबको पता है। ये बात चलो अच्छा है, ये रखना जरूर है। ये होता छोटा है, पर आदमी है। ये बात आपकी भी बिल्कुल सही है। कई बार ना कोई आदमी इस लेवल पे पहुंच जाता है, मनोज सर जैसे आप हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर हैं, Absolutely. तो अब ना आपके सामने बोलने में कभी कभी झिझक होती है कि सर आप बड़े कमाल के एक्टर हैं, ऐसा लगेगा यार। तो बोलेंगे हाँ हूँ। हाँ। इनसे एक बात पूछी आज 10 लोगों के सामने और पूरी पब्लिक देखे, क्या? कितने बार मैंने इनको फोन किया है इसकी पिक्चर देख के और कहा है कि आई एम प्राउड दैट आई नो यू। हाँ, ये करता है, ये कम से ट्विटर कम 20 फोन हाँ है। ट्विटर पे करता है। अबे फोन किए हैं। मतलब क्या होता है, मनोज को उस समय से देखा है जब मनोज के पास काम नहीं था, खाने के पैसे हमारे पास नहीं थे। उसके बाद मनोज बम्बई आया, मनोज ने इतना नाम कमाया, फिर आप एक फिल्म देख रहे हैं थिएटर में बैठ के और आपके चारों तरफ लोग बैठ के मनोज की तारीफ कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि आप मनोज को जानते हैं। तो इतनी अच्छी फीलिंग होती है कि पूरा हिंदुस्तान मनोज की एक्टिंग की तारीफ करता है। अच्छा, अनुभव सर का ये कहना है, बहुत बार इन्होंने इंटरव्यू में बोला कि यार एक्टिंग जो है वो मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद इनको बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो ऑफर करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, 1-2 बार हुआ है। हाँ,
ज्यादा नहीं। थोड़ा शो भी चलाना ना, अच्छा उस शो। हिसाब से हाँ बढ़ा मुझे दिया। अक्सर मुझे फोन आते रहते हैं। एक आध बार तो मैंने मना किया तो वो बच्चन साहब को दिया गया वो रोल। ओह! शो चलाना है ना भाई। ये मारा है चौके पे, ऊपर के ऊपर चौका, वाह क्या बात है। मुझे एक बार फोन आया मुकेश छाबड़ा का, मुकेश छाबड़ा जो अपने कास्टिंग डायरेक्टर हाँ। मशहूर, तो बोले भैया एक बात बोलूं, गाली मत बकना। हम्म। तो मैं कहा नहीं क्यों गाली बकूंगा, बोलना। तो बोला भैया एक रोल करोगे, मेन विलन का रोल है। तो मैं शुरू हो गया बनारस की गालियां लेके। बोला जाएगा बात हुई थी गाली नहीं बकोगे, गाली नहीं बकोगे। तो बहुत सीरियस होके आया था वो। पर क्या जाता है अनुभव सर, अगर देखो मेरा नहीं जाता है। देखो मतलब अगर producer हंसल का मेहता एक्टिंग कर सकता है हाँ तो अनुभव सिन्हा भी कर सकता है। हंसल तो बहुत गंदा एक्टर है। अभी बापू सुनेगा भड़क जाएगा। नहीं, पर जरा अब जैसे अब दुकान चल रही है अच्छी, हाँ। तो गल्ले पे किसी को बिठा के खुद जाके एक आध काम कर भी आओ तो बुरा क्या है। नहीं वो मार बहुत पड़ती है अगर गंदा काम करो ना तो। इतने प्यार से आज मिल रहे हो, नहीं मिलोगे। दूसरी दुकान तो कभी नहीं खोलनी चाहिए। हाँ। मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरे बेतिया शहर में अर्चना, हाँ। एक हमारे जो पड़ोसी थे वो सिख लोग थे। हाँ। और वो लोग ऊन बेचते थे। अच्छा। वो लुधियाने से जो है हाँ। माल वगैरह लेके आते थे, वो परिवार ऊन बेचता था। अच्छा। और उनका छोटी सी दुकान थी। तो वो उनका लड़का जो था मेरा दोस्त था, तो खाली समय में उसके दुकान पे बैठता था मैं, तो गले पे बिठाता था मुझे। अच्छा। और ऊन का धंधा उनका चल निकला, तो बगल की दुकान उन्होंने ले ली। अच्छा। और बगल की दुकान पे उन्होंने क्रॉकरी की दुकान खोली। अच्छा। अच्छा। ठीक है, और वो 3 महीने में बंद हो गई। ओह! तो जो भी जो है उधर से घूमता हुआ जाता है, कहा चाचा साहब हाँ। बंद हो गया। नहीं चला क्या? दुनिया बड़ा तमाशा देखती इसलिए है। अपना काम करो, खुश रहो जितना थोड़ा बहुत बिल्कुल। आता है। एक दुकान जो चल रही है उसको छोड़ के दूसरी मत खोलो। हाँ। ये लोग मुझसे कहते हैं कि डायरेक्शन क्यों नहीं करते हो। पता चला कि अगर ये डायरेक्शन वाला नहीं हुआ कुछ, हाँ। तो ये वाला भी बंद हो जाएगा। हाँ, दैट्स तो ट्रू। आप क्या कहते हैं, वेब सीरीज का क्या करूं मैं अभी जो आई? अच्छा, मैंने ट्विटर पे एक और चीज देखी अनुभव सर के ना, अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, ये उसको ये क्या बोलते हैं, नहीं ये नहीं करते, ये बोलते हैं मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुमको सीखनी है तो मेरे को बनारसी गालियां बहुत आती हैं। बनारसी साड़ियां तो मैंने बड़ी सुनी है। ये गालियाँ क्या होती हैं? मतलब ये जो आप लोगों को बोलते हैं कि मैं धमकी आपको सिखा सकता हूँ, तो ये कोई 3 ईयर डिग्री कोर्स है या 3 मंथ का कोई क्रैश कोर्स भी है? क्रैश कोर्स भी है, लेकिन अगर से लंबा पूरा 3 साल का मेरे साथ करेंगे, हाँ। तो मैं आपको ऐसा एक्सपर्ट कर दूंगा, ओह! कोई आपको गाली नहीं बकेगा। बोलेगा इसको मत बकना। आप कभी बनारस गए हो? बनारस गया, प्ले करने गए थे हम तो लोग। एक ही शहर है हाँ। जहाँ पर भगवान शिव को लोग आशीर्वाद देते हैं। अच्छा? हाँ, वो उनको अपने घर का मानते हैं। उनके त्रिशूल पे टिका हुआ है शहर हाँ, बनारस। तो वो कहते ऐसा हैं, ऐसी मान्यता है। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी बहनों की शादी हुई पड़ी थी, तो मेरा जाना आना काफी होता था उधर। एक बार एक छोटा सा मंदिर था सड़क के किनारे, और सुबह सुबह जो है एक महाराज जो है मंदिर से आ रहे थे अपना, और बहुत ही एनर्जी में थे वो। चलते चलते और मंदिर के पास रुके, और अचानक से उन्होंने जो है अपने लोटे से जल लिया, ऐसे छिड़का भगवान की तरफ और कहा खुश रहा करके चले गए। लेकिन बनारस अपने आप में हमेशा कहता हूँ कि हर किसी को बनारस जाना चाहिए। क्या और शहर है। बनारस में जाके 10 दिन आप कुछ मत करो, सिर्फ आप वहाँ के लोगों को देखो। वहाँ पे लोग जिंदगी को इतना सेलिब्रेट करते हैं बनारसी। बहुत ही हाँ। ब्यूटीफुल शहर है वाकई, इसमें बहुत ही कोई ब्यूटीफुल है, बहुत ही कमाल। एक बार लस्सी के लिए रुके हम लोग, तो मैं गाड़ी में बैठा था, और वो जो लोकल लोग थे वो लस्सी ले रहे थे। मैंने कहा यार इस दुकान से मुझे लस्सी चाहिए, यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी होती है। तो गए, और वहां से चिल्ला के बोलता है लस्सी वाला, अरे कौन ससुर है, कौन आए हैं? उसको ये भी परहेज नहीं है कि वो सुन लेगा, हाँ। उसको बुरा लगेगा, वो बुरा लगेगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है उनका। अच्छी बात है वैसे। हाँ, एक्चुअली वो तो अपनी इनोसेंस में बोलते हैं, उनका वो जो बहुत अच्छी कल्चर है बात। बोलने चालने का, जो स्टाइल अंदाज है एक्चुअली।
अच्छा मैंने देखा वैसे जब लेडीज पार्टी करती हैं कोई तो उनकी फोटोग्राफ्स ये वो सोशल मीडिया पे दिख जाती हैं। सर आप जब कभी आपस में कभी पार्टी नहीं करते कि फोटो नहीं आने देते आप? हमारी फोटो आने लायक नहीं होती है। Oh, मनोज बाजपेयी का जो डांस होता था ना, जब हम लोग दिल्ली में ही थे, तो वो एक बोतल आ जाती थी 60-70 रुपए, 60 की थी शायद, 40 रुपए की। 40 रुपए की थी। तो वो पी के जब हम लोग ऐसा काम हो जाता था, उसके बाद फिर मनोज नाचता था। अच्छा। कट टू एक पिक्चर आई, उसका नाम था सत्या, ओए होए होए। और उसमें क्या मनोज डांस बाजपेयी किया है नाच रहे हैं कि सपने में मिलती है। हाँ। तो वो एग्जैक्टली वो मनोज था जिसको हम दिल्ली में छोड़ के आए थे। मनोज जो मुंह बना रहा है ना उसमें, ऐसे ऐसे करके जो मुंह बना रहा है, वो एग्जैक्टली वो मनोज बाजपेयी। सर आज भी कभी हमारे कोई यार दोस्त ये वो किसी की शादी ये वो गाना अगर लगे, आपने भले ही मस्ती में किया, कोई कोरियोग्राफर नहीं होगा नहीं उसका, नहीं, उसमें लेकिन आया था कोरियोग्राफर, वही स्टेप होते हैं पता है। उसमें हाँ। कोरियोग्राफर आया था, तो अहमद खान था। अहमद था। अच्छा, तो इन्होंने कहा भाई ये नहीं होगा, सौरभ शुक्ला। हाँ। सौरभ शुक्ला को कौन नचा सकता है, मतलब सरोज जी नहीं नचा सकते सौरभ शुक्ला को, मनोज बाजपेयी को कौन नचाएगा, हाँ। जेनिफर लोपेज नहीं नचा सकती इनको। तो इन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं होगा, हम लोग नाच लेंगे, गाना बजाओ। पर वो जो दिल से निकला वो ऐसा कनेक्ट किया ना सर, बहुत लोगों से बहुत कनेक्ट हुआ था क्या वो। बात है। और आज भी जब भी किसी भी जगह जाता हूँ, मतलब पुराने भूत की तरह से ना मेरे सर पे लोग बजाते रहते हैं अभी भी। मेरे को अभी भी याद है, आप नाच रहे हो साथ में एक पकड़ के उसका मुंह को भी हिला रहे हो, गाना मस्त, मतलब जो जैसा होता है शादियों में, जी, जी, इसी वजह से शायद वो सर, इसी क्या वजह बात से, है वो, इसी वाह। वजह से। ये ब्रेक में अपनी शादी का किस्सा कुछ सुना रहे थे। मैं शादी करके, तो बांद्रा में ऐसा बड़ा मन था, बांद्रा में शादी करेंगे, तो बांद्रा में शादी वादी हुई। उसके बाद मैं और रत्ना गाड़ी में निकल रहे। मैं तो ये सब बताने लायक बात होती है क्या? तो मतलब शादी वादी हुई है, उसके बाद ऊपर छत पे भी एक बहुत बढ़िया सा क्लब था, वहाँ पे दारू गाना पी के झगड़ा कर बजाना, रहे थे। दारू वारू सब पी गई बहुत सारी, थोड़ी हम लाए थे, थोड़ी ये लोग लाए थे अपनी अलग से। तो अब मैं जा रहा हूँ, हाँ। और मुझे खिड़की में से दिख रहा है कि मनोज सड़क पे खड़ा होके अच्छा। लघु शंका का समाधान कर रहा है, बाथरूम कर रहे हैं। बाथरूम कर रहे हैं। उसके ठीक पीछे तिग्मांशु धूलिया खड़ा हुआ है, डायरेक्टर, और इन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, तिग्मांशु इसको गालियां बक रहा है। ये ऐसी अवस्था में है कि उन गालियों का जवाब नहीं दे सकता। और हम ये इस वक्त गाड़ी में बैठ रहे हैं, और गाड़ी चलनी शुरू हुई और मनोज बाजपेयी का कार्यक्रम खत्म हुआ। हाँ। और जब मैं निकला हूँ, जो आखिरी मैंने देखा है, तो आगे आगे टिशू भाग रहा था, और पीछे पीछे मनोज के हाथ में ईंट थी, और मनोज उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तो मैं उस वक्त समझ नहीं पा रहा था कि मैं गाड़ी रोकूं, ये क्योंकि वो झगड़ा सिर्फ मैं रोक सकता था, क्योंकि मेरी शादी थी। हाँ। लेकिन मैं अगर झगड़ा रोकूं तो फिर वो रत्ना परेशान होंगी कि पता नहीं क्या हो गया, क्या कैसे नहीं हो दोस्त गया। हैं? कि ऐसे नहीं, वो जानती तो थी। जो आदमी जीनियस होता है ना, वो इमोशनल भी दबा के होता है, जी। और वो ऐसे हो जाता है कभी कभी। बड़ा मनोज के ऐसे किस्सों का एक अलग एपिसोड करेंगे हम लोग एक बार। ऐसे कुछ 1500 हैं मेरे पास। बहुत मुश्किल से बना है। रहने दो। तुम्हारी सारी इज्जत जो है ना, मैं ऐसे भर भरा के गिरेंगी। तो सर ये आपके कुछ फैंस हैं जो दोनों दोस्तों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो मेरे माध्यम से वो लोग पूछ रहे हैं, बोलते हैं कि स्ट्रगल के दिनों में दोस्तों के कपड़े कौन पहनता था? इसके कपड़े तो मुझे हट ही नहीं सकते, गरीब आदमी है ये। ये नहीं था। मैं आपको किस्सा बताता हूँ अर्चना जी। मुझे बड़ा शौक था कपड़ों का। तो मैं बैरी जॉन के साथ काम करता था, 1200 रुपए महीने मिलते थे मुझे। ओह। तो मैं जनपथ जाता था। जनपथ दिल्ली में ना, वहाँ पे शॉपिंग बहुत बढ़िया हाँ, होती है। शॉपिंग बड़ी अच्छी, मतलब सस्ती शॉपिंग। सारी सस्ती जो जो रिजेक्टेड माल होता था ना, एक्सपोर्ट वाला, हाँ। वो वहाँ पे हाँ। सड़क के किनारे बिकता था। हम्म। तो बड़े अच्छे अच्छे जो है शर्ट और पैंट सस्ते सस्ते मिलते थे, तो मिलती मैं लेके आता था। और मुझे कपड़ों का शौक, और मेरे कमरे में सारे के सारे सब नंगे सब। एक बार एक लड़की को डेट करना शुरू किया मैंने, और अच्छा। उसके साथ मैं गया देखने ये पिक्चर? एक प्ले, अच्छा। और उसने मुझे एक शर्ट दिया था। हम्म। तो वो मैंने अच्छे से टांग दिया था, और अचानक से एक मेरा दोस्त निकला इंटरवल में। ओह। वो आया, उसने कहा और मनोज क्या हाल है? फिर उसने लड़की को देखा, तो उसको लगा कि यार प्राइवेट समय है, इसको छोड़ते हैं, करके चला गया। फिर इस लड़की ने कहा कि यार ये शर्ट ये शर्ट यही वो वाली शर्ट है ना जो मैंने दी थी? मैंने कहा हाँ वही वाली है। उसने कहा कि तो इसने कैसे पहनी है? मैंने पता नहीं कैसे पहनी है।
तो पर ठीक है। इतने स्वीट विजुअल होते थे मुझे। मनोज हमारा अन्नदाता था, मनोज को खाना बनाना आता था अच्छा और इसी के पास महीने का पैसा आता था 1200 रुपया ही सही, लेकिन 1200 तो आता था, हमारे पास तो वो भी नहीं आता था। तो मनोज के जो कमरा था उसमें एक छोटा सा किचन भी था, तो एक मतलब मचिया मोढ़ा भी नहीं था जिसके ऊपर बैठा है, सब जमीन पे ही होता था। अच्छा तो मनोज जमीन पे स्क्वाट करके खाना बनाता था, रोटी बेलता था। वो मुझे विजुअल भूलता ही नहीं है, मनोज ऐसा हॉन्चेस पे बैठा हुआ रोटियां बेल रहा है और हम लोग खा रहे हैं भुक्कड़ों की तरह से, और रोटी भी ऐसे 4-5 रोटी का आटा, तो अच्छा सबको एक एक मिल जाती थी शायद, हम्म। उसी में सबका काम हो जाता था। वो कमाल के दिन थे। और मैं अपने वर्कशॉप जाने से पहले नाश्ता जो है मुझे करना होता था मुझे, और फिटनेस भी मुझे अच्छा लगता था, और ये सब के सब जो सोते रहते थे। एक बार वहाँ पे ढाबा था, वहाँ पे जलेबी और दूध मैं हाँ। खा रहा था। मेरे 2 दोस्तों को पता चल गया कि यार ऐसा कुछ है कि ये उसको पहुँचना तो होता है 8 बजे, या 7 बजे क्यों निकलता है? हम्म। तो ये मेरे पीछे-पीछे ढाबे पे आ गए, और मैं खा रहा हूँ, अचानक से सर उठाया तो देखा कि 2 खड़े हैं। और दोनों गुस्सा हो गए मुझ पे। उनको ऐसा लगा जैसा कि मैंने बहुत बड़ा धोखा चोरी किया हो। किए। पैसा मैं कमा रहा हूँ, उससे खाना मैं खा रहा हूँ। उनको ये लगा कि बिना बताए कैसे खा सकता है। ओहो! कई सारे किस्से हैं जहाँ पे अब ये पता चल जाता था कि कपिल जो है आज इसके पास है पैसा। हाँ। ये पता चल जाता था अर्चना हाँ, हाँ। कि इसके पास पैसा है, उसके बिना बताए हुए पता चल जाता था, उसकी चाल से पता चल जाता था कि इसके पास आज पैसा है, हाँ हाँ, और क्या। और कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। कॉन्फिडेंस है। तो उसका पीछा नहीं छोड़ते थे हम। वो जहाँ-जहाँ जाता था वहाँ-वहाँ। और क्या हाल है? बढ़िया? और सब बढ़िया? तभी तो खाना खाएगा, अरे फिर हमको भी मिलेगा। ओह सर, किससे मतलब इतने सिमिलर। मुझे याद आया जो आपने कपड़ों वाली बात बताई ना, जनपद वाली। हम लोग जालंधर में, ये दिनेश था मेरे साथ, हमें पता नहीं था कि ये जो कपड़े आते हैं फॉरेन से आते, किसी इसने बोला कि ये ना अंग्रेजों के कपड़े होते हैं। हम कौन सा कभी बाहर गए थे, बोलता अंग्रेजों के होते हैं, उधर रिवाज नहीं है धोने का, वो एक दिन पहनते हैं और फिर वो इधर भेज देते हैं इंडिया। तो मैंने कहा यार ये सारे तो मिल नहीं रहे। कहता तेरे को नहीं आता। इसने एक और बंदे को बुलाया, राकेश था वो आया, कहता उसने डाइव मारी सर, 4 चारपाइयां जोड़ के वो बना हुआ था रोड पे ही, जैसे इंटरनेशनल डाइवर नहीं होते। उसने डाइव मारी, चारपाई के अंदर जाके जैकेट ढूंढ के लाया। कहता ये देख, कहता असली माल अंदर होता है। वो भी आर्ट है उसमें से कपड़े ढूंढने का ना। आर्ट मतलब आर्ट ऐसे-ऐसे आर्ट है कि मतलब वो कपड़े ढूँढने का आर्ट, जूता सही जगह मिल जाए उसका आर्ट, पुरानी किताब कहाँ मिलेगी उसका आर्ट, सस्ती दारू कहाँ से मिल जाएगी उसका आर्ट, है ना? और एक आर्ट और भी है कि जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो अगर आप देखने जा रहे हो, तो जब पूरी की पूरी भीड़ थिएटर के खिड़की पे है, हाँ। और इतने सी जगह होती थी खिड़की और में, उसमें इतने सारे हाथ। उसमें कम से कम 4 हाथ होते थे। हाँ। अलग-अलग 4 नीचे, 3 बालकनी, 3 डीसी, 3 2 अब उसमें जा करके अपनी टिकट ले करके आना भी एक आर्ट होता था। क्या बात है, क्या ऑब्जर्वेशन है सर। और उससे भी बड़ा उसका आर्ट, जिसको मुंह नहीं नजर आ रहे, सिर्फ हाथ नजर आ हाथ नजर आ रहे, रहे। उसको पता है ये जो गोरी गोरी उंगलियां इन्होंने 2 मांगी है, ये काली काली उंगलियां इसने 3 मांगी है। ओह वाकई। पर वो कितने बदनसीब लोग हैं जिन्होंने ये सब देखा नहीं। वो जो लाइनें लगती थी, जो धक्के पड़ते थे, जो कपड़े फट जाते थे शर्ट, मतलब हम लोग जो फैन थे ना मिस्टर बच्चन के या ऐसा संजू के, हाँ। तो फिर जब संजू को समझ नहीं आता था, मैं संजू के साथ पिक्चर कर रहा था, मैं उसके घर में बैठ के उसके साथ विस्की पीता था, उसको पता ही नहीं था मैंने लाइन लगा लगा के टिकटें ली थी उसके लिए। तो मैं एक बार मुझे याद है, मैं कनाडा में हम लोग इनको शूट थोड़ी कर रहे पता थे। है, हमको क्या आपको पता है हमने क्या किया आपकी फिल्मों के लिए। तो मैं जा रहा था होटल में और सामने से संजू आ रहा था, और सडनली मैं रुक गया और मैं उसको देखने लगा बड़े प्यार से मुस्कुरा के। तो देन ही रियलाइज कुछ तो डिफरेंट है। बोला व्हाट हैपेंड? आई सेड नो संजू, यू आर संजू। यू नो, हमने धक्के खाए तुम्हारे टिकट के। संजू वाकई जब खलनायक आई थी ना, हाँ। तो हमारे अमृतसर में संगम थिएटर था, तो 2 दिन तो हम थप्पड़ खा के वापस आते रहे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिली, इतनी भीड़ और ब्लैक हो रही थी। तो पता नहीं 5वें 6ठे दिन जाके हमें धक्के खा के वो फिल्म अब तो देखी थी। ब्लैक फ्लैग बंद हो गया होगा ना? अब सब कुछ टिकटॉक बंद का? हो गया। आई थिंक सो, मैंने बहुत हाँ। समय से सुना नहीं। आप न्यूज़ नहीं देखते हैं आजकल, तो थिएटर भी बंद है। हाँ। आज तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं एक वेब शो की जो आने वाला है ना।
हाँ Yeah, it's for Sony Live and I'm playing a protagonist. My film is also there on Sony Live. Yeah, Bhosle. Bhosle. सर वो मैंने अभी तक देखी नहीं है लेकिन मैंने बड़ी तारीफ सुनी, मैंने देखनी है अब जी जाके। आप जरूर देखिएगा क्योंकि Sony Live people told me that it has. पर सर it has आपने been उसमें doing well. महाराष्ट्रन कैरेक्टर किया ना? जी। कैसे सर, कैसे मेरे को थोड़ा ज्ञान दे के जाओ गुरुदेव। मतलब नहीं, आप इतने साल हो गए और इतने साल से महाराष्ट्र में हो तो उसका आते जाते जो भाषा का जो प्रभाव रहा है और मुझे ये भाषा सीखने की बड़ी तुम बोल लेते हो इच्छा, मराठी? मतलब अब क्या है इतने साल के बाद मैं समझ पूरी लेता हूँ जी। और थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। कोई भी भाषा आप अपना मजाक उड़वाए बिना नहीं सीख सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, गलतियां होती तो हैं। अंग्रेजी भी मैंने ऐसे ही सीखी। जिन जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया उन लोगों की हालत खराब हो जाती मेरी अंग्रेजी सुन के आज। मनोज हम लोग के बीच पहला आदमी था, पेरिस जाके आया था बॉस। और थिएटर करने गया था। हाँ। प्ले पेरिस में होते थे? फ्रेंच में नाटक किया सर वहाँ पे। हमारे तो मैक्सिमम दिल्ली तक ही हुए हैं। लुधियाना, जलंधर। अच्छा। पहली बार मैं हवाई जहाज में ही चढ़ा एयर फ्रांस में। ओह, और जब ट्रॉली पे वो अल्कोहल लेके आती है ना मोहतरमा, हाँ। तो सामने से आई तो पहले तो पिया ही नहीं मैंने। हाँ। मुझे लगा कि पैसे लगेंगे। हाँ। तो जाते हुए तो नहीं पिया अच्छा। और पता भी नहीं चला कि भाई इसके पैसे नहीं देने होते हैं। हाँ। हाँ। जब मैं वहां पहुंचा तब आपस में सब लोगों ने जब बात किया तो पता चला कि नहीं फ्री में पैसे था। नहीं, फ्री में होता है ये। लौटते में तू डबल चाहे जितना पीना है पी ले। हाँ। आते हुए जैसे ही ट्रॉली आई ट्रॉली आई दो, टूट पड़े। ट्रॉली इधर से आई दो, फिर ट्रॉली गई दो और वापस बोल के दो। हेलो तू उसके बाद 1 साल के लिए दारू बैन हो गई थी फ्लाइट्स पे क्योंकि मनोज आया था वापस। वो मैंने करवाई थी। पर सर देखिए, यारी दोस्ती में बातें झगड़े जो स्कूल में कॉलेज में होते हैं राइट। और सारी दुनिया के होते हैं, ऐसा नहीं है कि अब हम लोग क्या थोड़ा पॉपुलर हो गए, पर अब मैं समझ गया हूँ चीजें कि लोगों का काम है आपके बारे में खबरें बनाना, आप अच्छा काम करते रहो। जिंदगी ये में बहुत सीखा अच्छी है। बात कही आपने। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। आपके ऊपर में खबर आ रही है इसका मतलब आप बहुत बड़े हो चुके वाह। ये होता है जब कोई तजुर्बेकार एक्टर डायरेक्टर बैठे हुए हैं जो रेंग रेंग के यहाँ तक पहुंचे हैं। इतने सारे मजेदार किस्से हैं। दूसरी बार फ्लाइट पे कैसे बैठा वो तो पूछो। हैं। दूसरी बार फ्लाइट में इसने बिठवा। फैंस आपके सवाल रहने दो। हाँ आप दूसरी अपने बार फ्लाइट में इसने बिठवा था। उस समय फ्लाइट चला करती थी मोदी लुफ्त, अच्छा, मोदी लोग। और मोदी लुफ्ट सबसे मतलब बढ़िया क्वालिटी के उसके जो उसमें है दारू भी aircraft- हाँ। अच्छा। इसीलिए बढ़िया। एक कुछ 2-4 साल का दौर था। हाँ। और इसने जो है मुझे फोन किया कि तू फोन भी कैसा, हाँ। ऐसा नहीं कि इनका कोई मोबाइल फोन, हाँ। ना नहीं नीचे मकान मालिक, मकान किराएदार मालिक जो है ऊपर। और मकान मालिक हम लोग बरसाती में रहते थे। पीपी नंबर जो होता था। नहीं तो हाँ। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उसका फोन था और जाली होती थी, जाली जब दूसरे पे जाली ताकि वो सनलाइट आए, फिर उससे जाली तो बरसाती पे हम लोग हैं तो इधर से आवाज आती थी तो उस बाप ने बोला मनोज तू बीच में जो है, बेटे ने सुना मनोज को बुला रहे हैं, ओ मनोज, तो उसने बोला तो बात वहां तक पहुंची। हाँ फोन कौन आया। आया? तो हम लोग नीचे जाते थे, तो नीचे पहुंचे तो इसका फोन आया था कि भाई बम्बे से, भाई तू अभी आ सकता है क्या, तेरे लिए एक रोल है, उसके लिए मैंने बोला है। हाँ। पंकज पराशर के सीरीज में मेन रोल, हीरो का रोल। अच्छा। मैंने कहा मेरी कैसे भी आऊंगा? हिमाकत देखो, देख तेरा विजनरी था तू। है ना? हाँ। तो मैंने कहा मैं कैसे आऊंगा, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? तो उसने कहा कि तू पैसे किसी तरह से इंतजाम कर, फ्लाइट ले, आजा, मैं यहाँ पे आप रीइंबर्स दिल्ली में थे तभी? जी दिल्ली में था, बैंडिट क्वीन कर चुका था। तो मैं फ्लाइट लेके पहुंचा और पहुंचते के साथ ही इसने मुझे मेरी तरफ देखा कि उसने कहा देखते के साथ ही कि तुझे ना थोड़ा सा फेस मसाज देना पड़ेगा। हाँ। फेशियल वगैरह करवाया इसने मेरा, ओह, बाल वाल बनवाए अच्छे से, साफ सुथरा किया। पोछ पाछ के जाके पंकज पराशर के सामने मुझे खड़ा किया। पोंछ पाछ। पंकज पराशर का कमाल था, उन्होंने हाँ ठीक है, ओके ठीक है, चलेगा, हाँ, कर लो। अच्छा एक्टर है ना? हाँ।
हो गया। वाह। That's it. मुझे पैसा भी रिइंबर्स हो गया। मुझे डर इसी बात का था कि पैसा मिलेगा कि नहीं जो मैं फ्लाइट के लिए दिया मैंने, क्योंकि इसको मैं जानता था। कहते क्योंकि इसको मैं जानता था। मेरे कुंडली में ना मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे ही मिले। एक राजकुमार सिंह करके मेरा दोस्त था, गांव का, जो मेरे साथ पढ़ता था स्कूल में। उसने, हम लोग साथ में गांव वापस आ रहे थे स्कूल से, तो ट्रेन में बैठे थे और मैंने मूंगफली वाले को रोका। मैंने कहा कि मूंगफली दो। मेरे पास में पैसे नहीं थे, वो छुट्टे, तो मैंने उससे बोला कि पैसा दे। उसने कहा कितना हुआ? कहते 25 पैसा हुआ। 25 पैसा सर उस समय, ओह माय गॉड। छोटे थे। मैंने कहा तो पैसे दे। मेरी तरफ उसने देखा, कब देगा? मैंने कहा दे दूंगा ना यार, मूंगफली तो खरीद लेने देगा। नहीं, बोले बता कब पैसा वापस करेगा? मैंने कहा अरे पहुंचने के जैसे छुट्टा हो जाएगा मैं दे दूं। अच्छा मैं भूल गया, 25 पैसे कौन याद रखता है? हाँ। 10 दिन के बाद वापस मेरे घर पे आ गया वो गांव में। मनोज, मनोज, अरे आजा 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 अंदर। ना ना 25 पैसा। 25 पैसा। ओए ओए। लवली। वाह यार, बड़े ब्यूटीफुल जर्नी सर। पता नहीं कितने लोग होंगे जो आजकल ये शो देखते होंगे ना, 2 रुपए का नोट देखा होगा। हाँ, 2 रुपए का नोट। 1 रुपए का। 1 रुपए मैंने का 10 नोट। का सिक्का देखा है। 10 का सिक्का भी देखा है हमने। हाँ, और मैं 1 रुपए के 7 समोसे आते थे। 15 अच्छा। पैसे का एक, 1 रुपए में 7। ये मेरे जन्म के पहले की बात है। मनोज को अगर कभी भी डराना होता है ना, तो मेरे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है क्या? कि तेरी उम्र बता दूंगा सबको। चुप हो जा। अभी ऑलरेडी बोला चुप हो जा। अब बोल दिया करो कि मैं इतने साल का हूँ, बस हम दोनों सेम ही है। मेरा तो फेसबुक पे लिखा हुआ है, मनोज मेरा बड़ा भाई है। सर आज देखो क्या है, जैसा दिखता है आदमी वैसा ही होता है। इतना मजा आ रहा है ना आपके साथ बातें करके। आपने आज इतना एंटरटेन किया है कसम से, और थोड़ा आपको एंटरटेन कर दे हमारे कलाकार कुछ जी। लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो सर वैसे तो आप देखते हो अनुभव सर कितनी सारी डिबेट्स चल रही हैं आजकल न्यूज चैनल पे, तो यहाँ पे भी हमने डिबेट रखी है, तो बाकी आप देख लेना कैसे आपको ठीक लगती है उसका जो भी। तो दोस्तों आज एक विशेष मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं हम, तो मजा लीजिए बस, और क्या। रद्दी न्यूज। रद्दी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और हम हैं बच्चा यादव। और मैं सपना फ्रॉम नाला सोपारा। वेरी नाइस। तो आज की शाम हमारे साथ हैं सामाजिक फिल्में अधूरी हैं जिनके बिना द वेरी टैलेंटेड अनुभव सिन्हा। और बिहार का एक कौला लौंडा जिसने बॉलीवुड में गर्दा है मचाई। प्लीज वेलकम मनोज बाजपेयी। तो दोस्तों न्यूज यानी कि समाचार, यानी कि सूचना, यानी कि खबर। खबर बनती नहीं है, खबर बनानी पड़ती है, और इस खबर को खबर बनाते हैं हम, क्योंकि खबर खबर होती नहीं है, खबर तो एक्चुअली रबड़ होती है। और इसी खबर को रबड़ की तरह खींच खींच के कभी कभार खबर को कब्र तक पहुंचाना होता है। बिल्कुल। ऐसा होता है क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है, क्योंकि टाल से टाल को मिलाना होता है। बस करो सर। सर इससे पहले मेरे ज्ञान चक्षु आत्महत्या कर ले। आप शो को आगे बढ़ाइए प्लीज। हाँ। शो को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जरा चाय कॉफी पूछिए। हाँ। अब दूध वाला है नहीं सर? ब्रेकिंग न्यूज, हमारा दूध वाला आया नहीं है। 2500 घरों में जाने वाला हमारा ये दूध वाला आज नहीं आया है। क्यों नहीं आया है दूध वाला? दूध वाले कहाँ हो तुम? Where are you दूध वाला? दूध वाला सामने आओ, कहाँ छिपे बैठे हो? इधर उधर क्या देख रही हो सब? पूछो। हाँ मैं पूछते हैं कहाँ है दूध वाला? ऐसे पूछते हैं, दूध वाले कहाँ हो तुम? ऐसे पूछते हैं। थका दिया मुझे भी। पानी का गिलास दो। ग्लास नहीं है सर, जग है। हाँ तो मुझे जग दो, जग दो, मुझे जग दो, जग दो, जग दो, मुझे जग दो, जग दो, मुझे
प्यास लगी है, मुझे जग दो, जग दो, दो जग दो। आराम से पियो सर। आह! ओह! मनोज जी, जी आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, लव प्यार करते हैं, सराहते हैं आपको, आपकी फिल्में देखते हैं। तो एक प्यार भरा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जी आपको इस इंडस्ट्री में 25 साल का अनुभव है, जी 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 तो फिर आज ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि 25 साल के अनुभव को छोड़ के आज आप यहाँ पर 55 साल के अनुभव के साथ आए? बताइए, बोलिए, बोलेंगे नहीं आप? नहीं बोलिए, नहीं बोलना चाहता हूँ मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ। कब बोलेंगे नहीं आप? नहीं मैं बोल बोलिए तो सही। नहीं, बोलने तो आप देंगे इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे बोलने आप तो कब देंगे बोलेंगे? आप बात ही नहीं करने दे रहे हैं सर मुझे। वो तब बोलेंगे जब आप चुप होंगे ना एक सर। न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश, चुप कराया जा रहा है, एक न्यूज एंकर को चुप कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, Yes. फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है यहाँ पे। एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश। ये जरूर पड़ोसी चैनल है, दूसरे चैनल है, ये दूसरे चैनलों का काम है। अबे जी। चूसल पाड़ा के चोमू, मैं आप ही की तरफ हूँ मैं। ओह गुड। हाँ तो चलिए मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं फिर। अनुभव सिन्हा जी, हाँ जी सर, हम आपकी भी प्रशंसा करते हैं, क्या बात है। लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी सारी फिल्में हमने देखी है, बहुत बड़े फैन हैं आपके। लेकिन आपको आज ये जानकर खुशी होगी कि आपके बड़े फैन होने के साथ साथ हम आपके छोटे भाई जॉन सीना के भी बहुत बड़े फैन हैं। सर अपना अपने दिमाग का जांच करवाओ, अंदर से दिमाग मिल जाएगा पक्का। जॉन सीना उनके भाई नहीं है। नहीं है? नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी बहन सोनाक्षी सिन्हा के भी हम बहुत बड़े फैन हैं। अरे सोनाक्षी सिन्हा भी उनकी बहन नहीं है। अब ये मत बोल देना शत्रुघ्न सिन्हा इनके चाचा हैं। हाँ, वरना उनके डोले देखे, वो लूडो खेलने के लिए नहीं बनाए, उन्होंने फाड़ डालेंगे हमको। अनुभव सर वैसे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है, जी। मस्त बॉडी वीडी बना रहे आप अभी जिम में। जी जी। तो सर मेरा आपसे एक सवाल था, जब आप जिम खत्म करके अपने घर पे जाते हैं तो आईने में आप अपना सीना देखते हैं कि वहां भी सीना ही देखते हैं? We cracked the joke. Yes. This is our funny side. We cracked the joke. और पड़ोसी चैनल इस बात को मानेंगे नहीं, वो कहेंगे इस जोक में क्या है, सीना को सीना बोला, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है, ये जोक नहीं है। पड़ोसी चैनल ऐसा कह रहे हैं because they are jealous. वो जलते हैं हमसे। We have cracked the joke. पूरा भारत आज हमारे साथ हंस रहा है। जी हाँ, हंस रहा है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सवाल कौन पूछेगा? तेरा बाप थोड़ी पूछेगा, थोड़ी पूछेगा। मैं तो मैं ही सवाल पूछेगी ना। मनोज सर जी। आपने इतना राजनीति वाला पिक्चर केला है, तो मेरे को जानना था सर, ये कुर्सी के लिए हाँ लोग किस हद तक जा सकते हैं सर? बताइए ना ये। ओ वो बहुत मैं नीचे बताऊंगा तक। प्रूफ। देखो, अर्ज किया है, आप मुंह उधर कर लो, मेरा खून खोल रहा है। अर्ज किया है कि तलवार, तीर, कमान और भाला। वाह 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 करते रहा, कोई मर गया? वाह। तलवार, तीर, कमान और भाला। हाँ। भाई इस औरत ने चैनल को लूट डाला। तलवार, तीर, कमान और भाला, इस औरत ने चैनल को लूट डाला। और मड आइलैंड में ये परमीत सेठी के साथ करती है। What is this nonsense? ये क्या नॉनसेंस है? ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। I cracked this dance. Oh my God. As you can see, I cracked this dance. Absolutely. Yes, Nora Fateh, I challenge you. I challenge you, Nora Fateh. हिम्मत है तो सामने आओ। मेरी कमर में तुम्हारी कमर से ज्यादा लचक है, नोरा फतेही। I challenge. ओ देखो, जो पसंद ना आए खाने में उसे अरबी कहते हैं। अच्छा। जो पसंद ना आए खाने में उसे अरबी कहते हैं। हाँ। जो तेरी कमर में है उसे लचकनी चर्बी कहते हैं। ठोको। और सुनो मनोज जी, मुंबई में बैंड स्टैंड बा, बैंड स्टैंड में पत्थर बा। हाँ। वो पत्थर के पीछे लड़का लड़की का कुछ तो बा।
मैं बता रहा हूँ। अरे ये सब आप क्या बोल रहे हैं? और मैं देखो, मैं उन्होंने पूछा मुंबई में कहा बात, मैं बता रहा हूँ, मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं बोल के कमाता था। मैं देखो, मेरी हाइट इतनी ज्यादा है कि मैं रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, और मेरा रोना निकल रहा। आज जब मेरा अपने घर में मेहमान बन के आऊं मैं, मेरा रोना निकल जाए तो एडिट कर देना। सिद्धू जी, इस पे मैंने भी अर्ज किया है इरशाद कि अगर कोई दिलबर मिल जाए तो जगह भर दे खाली सी। हाँ ने जगह ले ली इस ठोको ताली की। क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ चल क्या रहा है? रहा क्या है? चल यहाँ क्या? अच्छा है। ओए गुरु, जितना तू बोलता है, ओए मुझे इस मौके पे एक बहुत याद आई है, पर वो बड़ी गंदी वाली। तू अपने मन से जो सोच सकता ना, बेहतर से बेहतर वो सोच ले, मैंने तेरे को दे दी। वो तेरे शो में आए को चाय पानी तो पिला यार। अरे सॉरी सर, वो दूध वाला ना थोड़ा लेट हो गया है। अभी सिग्नल पे वो यू टर्न लेगा अभी, और अभी उसने साइकिल की घंटी भी बजाई है। ब्रेकिंग न्यूज! ब्रेकिंग न्यूज! दूध वाले ने अभी अभी साइकिल की घंटी बजाई है। साइकिल की घंटी बजाई है दूध वाले ने। क्यों बजाई है ये घंटी? अनुभव जी, मनोज जी, सोचिए क्यों बजाई होगी इस दूध वाले ने साइकिल की घंटी? टर्निंग से मुड़ा होगा तो उसने जो है घंटी बजाई होगी ताकि कोई। ये तो आपने बहुत पॉजिटिव बात कर दी। ऐसी बातों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। एक बात बताइए, आप जब सवाल पूछे तो हम लोग को बोलना है कि खाली सुनना है? आप बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बोलिए जिसपे धमाका हो। अच्छा, पर धमाका तो आप ही के पास। तो क्या लगता है सिद्धू जी, आपको, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि दूध वाले ने ट्रिंग 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 के घंटी क्यों बजाई? क्या इशारा कर रहा है ये? देखो, किसी के बहुत ज्यादा बड़े बच्चे मैं ये कहना चाहता हूं कि जनसंख्या कानून आए ना आए, नियंत्रण हो ना हो, लेकिन इतना बड़ा बच्चा पैदा करने पर रोक लगनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूं। पर्सनल अटैक ऑन मीडिया। पर्सनल अटैक। मीडिया कौन? आप? ऐसा हम मानते हैं। चलिए, पर्सनल अटैक ऑन मीडिया किया है इन्होंने, लेकिन हम फिर भी चुप नहीं रहेंगे। आप बताइए, दूध वाले ने घंटी बजाई क्यों? देखो, मैं अपने 25-30 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से तो नहीं बता सकता, 2 मिनट के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता सकता हूँ। ये दूध वाले ने सामने किसी को हटाने के लिए घंटी बजाई होगी मेरे साथ। अच्छा सिद्धू जी, मेरा आपसे एक सवाल था। जब अर्चना जी ने आपको हटाया तो घंटी बजाई थी? जोक, जोक, दैट वाज अ जोक। कॉमेडी हो गई। हमारे शो पे आज कॉमेडी हुई है। ये कपिल शर्मा शो क्या कॉमेडी करेगा? कॉमेडी यहाँ हुई है। आई चैलेंज यू कपिल शर्मा, आई चैलेंज यू। वेयर आर यू? वेयर आर यू? वेयर आर यू? बात सुनो मोहतरमा, तेरा दिमाग खराब नहीं होता इसके पास बैठ के? वो तो कान के पर्दे फाड़ देगा तेरे। देखो मनोज जी, मेरा आपसे एक छोटा सा वाजपेयी है, अपना सॉरी सवाल है। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये बताओ कि मुंबई का किंग कौन? अब ये मत कहना भीखू मात्रे, मेरे को करारा जवाब चाहिए। मेरे को चाहिए करारा जवाब। मेरे को करारा। तुझे क्या लगता है दुनिया में तू ही? हट हट। ये क्या फालतू की है बात आपने? देखो, अगर तुमने ज्यादा बोला तो मैंने अनुभव सिन्हा की फिल्म जो है तेरे मुंह पर रिलीज कर देनी है। मैं अनुभव सिन्हा जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपका बड़ा फैन हूं। मैंने आपकी थप्पड़ देखी, अब आप मेरा मुक्का देखो। एक न्यूज एंकर को मारा जा रहा है। एक न्यूज एंकर को जान से मारने की साजिश की गई है यहाँ पर। पता नहीं कैसी बातें करता। मैं को 2 लाइनें याद आ गई। चक दे फटे ते नप दे किली, चक दे फटे ते नप दे किली। मैंने इसकी पूरी बॉडी चेक की, मुझे गर्दन नहीं मिली। सरेआम पकड़ी न्यूज एंकर की गर्दन, गर्दन पकड़ी सरेआम न्यूज एंकर की, आम सरे पकड़ी गर्दन एंकर न्यूज की। एक तरह रह गया कि एंकर पकड़ी गर्दन। तू ऑडियंस को दे दे, वो बना लेंगे अपने आप।
अरे आप लोग घुमा फिरा के सेम ही बात बोल रहे हो। इट्स नॉट सेम, इट्स नॉट सेम, इट इज शेम। ओए मेरी बात बच्चा सुन। जब सूसू करता है तो सब कहते हैं शेम शेम शेम। यही कारण है कि बच्चे आजकल इतने छोटे पैदा हो रहे हैं। मैंने देखा 1 साल का बच्चा इतना सा। अरे तो 1 साल का बच्चा इतना ही होता है। नहीं, कल मैंने कुत्ते का बच्चा देखा 1 साल का, इतना बड़ा। अरे तो कुत्ते के बच्चे में और इंसान के बच्चे में फर्क रहता है कब सर। कब बंद करेंगे हम ये फर्क? कब? क्यों नहीं इस फर्क को रोकते हम? इंसान के बच्चे में और जानवर के बच्चे में फर्क क्यों? ओ मेरी बताइए बात मुझे। थोड़ा ब्रेक लेके ऑक्सीजन ले ले। वो तू कहीं मरना जाना, तू क्या करेगा? तू इतनी टीआरपी लेके पैसे लेके तू मर जा जा जा। वो तू इतनी जोर से बोलता, मेरे को 3 बार सुसु आ गया। मैं अनुभव सिन्हा जी, मैं इस बंदे का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कभी कभी घर पे अपना टीवी चलाता हूँ। हाँ। अच्छा, इसकी इतनी तेज आवाज आती है, मैं टीवी बंद भी कर दूं, इसकी आवाज आती रहती है। मुझे कोई चुप नहीं कर सकता। सकता नहीं कोई चुप मुझे। हो सकता नहीं चुप कर, मैं यूं हो नहीं क्या नहीं सकता मैं। मेरा आवाज चुप बंद नहीं नहीं। देखो, इस मौके पे 2 लाइनें याद आई हैं। इरशाद। माँ के कदमों में पूरा जहां है। हाँ। माँ के कदमों में पूरा जहां है। गुस्सा मेरे को आ रहा है, बताओ मेरी चप्पल कहाँ है? अरे मैंने तेरे मार देनी आज। चप्पल आपके पैरों के नीचे ओ, है। मैं तेरे मार देनी। ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज एंकर को धमकी दी गई है कि उसके मुंह पे चप्पल मारी जाएगी और आप लोग यहाँ पर हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? कब तक हंसेंगे आप लोग? एक दिन जब सारे जोक्स खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे? गुदगुदी करेंगे? थक गया मैं, मुझे पानी का जग दो, जग दो मुझे, जग दो, जग दो, जग दो, जग दो, जग दो। देखो, जब तक ये घोड़ा पानी पी रहा है, 2 लाइनें अर्ज की हैं इरशाद। कि कम बालों पे बनाने हो अधिक से अधिक रन तो छक्के पे छक्का दो। वाह वाह। समझ आया कि नहीं? मैं वाह वाह कर रहा हूं। देखो, कम गेंदों पे बनाने हो अधिक से अधिक रन तो छक्के पे छक्का दो। तो इसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही, इसको तालाब में धक्का दो। बिल्कुल। फिर हम बोलेंगे गई भैंस पानी में। Shut up, you nonsense! हमारे यहाँ पर काम करना है तो सवाल पे सवाल करना सीखो। यहाँ पर जवाब की कोई अहमियत नहीं है। हम करते हैं सवाल तभी तो मचता है बवाल। और आज सारे सवालों के जवाब देने के लिए सर मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ मशहूर अभिनेता। आज बॉलीवुड के सारे राज वो खोलेंगे। आ रहे हैं एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सतीश कपूर। वाह। Hi Anubhav, hi Manoj. How are you doing? Good, man. Good. Remember last movie की success party में मिले थे हम? हाँ, It was fun. यार अनुभव सर, किसी दिन फिर बैठते हैं हम स्क्रिप्ट पे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ओए, एक्टर बोल के तोते बुलाता है। सुनो गुरु, मैं 2 लाइनें याद आई हैं, मैं 1:45 बोलूंगा। कि प्रकृति की सुंदरता देख के, क्या बात है? प्रकृति की सुंदरता देख के बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं मौन। ओए, अजीब सी शक्ल वाले, तू है कौन? तू है कौन? Hi, this is सतीश कपूर। नाम तो सुना होगा। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने नहीं सुना। मैं कहता हूँ पहले तो सतीश से कपूर अलग कर, हाँ। फिर कपूर से सतीश अलग कर। फिर तो बचा ही कुछ नहीं। तो वही है तू। तू कुछ नहीं है, तू है ही कुछ नहीं। How dare you? He's a hero. He's a hero. Hey, hero, hero, hero. He's a hero. 1 मिनट, मेरा वाला तो करो वाला। Okay, he's a hero, hero. चांद बरजातिया जी की 4 फिल्में की है उन्होंने। 1 मिनट, ये सूरज बढ़ जाती है सुना था, चांद बढ़ जाती है कौन है? चांद भर जाती है, रात को फिल्में बनाते हैं। ऑलमोस्ट मैंने उनके सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। अच्छा। जैसे अभी हाल ही में हम अलग अलग हैं, मदन लाल गुड़ पायो। और मेरे को याद आ गया यार, मैं तेरी फिल्म देखी है। क्या बात है? और मैंने तेरी फिल्म देखी है, बारिश के पकौड़े। पकौड़े में तू था? नहीं, मैं नहीं तो पकौड़े। पकौड़े में कौन था? तू थी। पकौड़े में कौन था? तू था। कौन था पकौड़े में? शायद पकौड़े में बेसन होगा। What is this बेसन पकोड़ा? ओए गुरु, मेरी बात सुन। बोलिए। मैंने तेरे शो के पकौड़े लगा देने हैं।
पर तू कोई एक और अच्छी सी कब्र देख के लेट क्यों नहीं जाता? मिट्टी हम डाल देंगे। और दरियाई घोड़े की बड़ी बहन, तुम क्या कर रही हो? ओ सर, मेरे अंदर ना एक्टिंग का कीड़ा है। थोड़ा निकाल दो ना। एक्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है एक्टिंग में, है कि नहीं सर? नहीं बहुत। और लेकिन आपने आजकल जगह ले ली है, आप भी बहुत मेहनत करते हैं। कर रहे हैं सर, कोशिश है। ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात कही, भी बहुत मेहनत लगती है। बहुत बहुत और जब आती ना हो एक्टिंग, फिर तो और भी ज्यादा लगती है। सरदार जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं? हाउ डेयर यू से? मेरी बात सुनो, आप कैसे कह सकते हैं मेरी कोई फिल्म नहीं आई? अभी लास्ट मंथ मेरी फिल्म आई थी, बाबूजी गए चीन, भैया बाबूजी के संग क्वारंटीन। 12 किस सीन थे उसमें? तो जिसने तुझे किस किया वो लड़की जिंदा है। मुझे पहले ही यकीन था ये ऐसी वैसी फिल्में करता। मेरी कुर्सी इसके साथ तूने लगा के नहीं, मैं तेरा माई को उखाड़ देना ऊपर से। एक्सक्यूज मी, ऐसी वैसी फिल्मों से आपका क्या मतलब है? आपको लगता है कि ऐसी वैसी फिल्में क्या ऐसी वैसी होती हैं? आई सपोर्ट यू। व्हाट इज योर नेम? आप ही तो बुलाया आई आपने। फॉरगेट द नेम। सतीश कपूर। सतीश कपूर, आई सपोर्ट यू। आई सपोर्ट यू माय फ्रेंड। आप हौसला रखो, आप हिम्मत रखो, पैशन रखो। तुम भी इतना हंस क्या रही हो? हंसे जा रही हो। एक सेकंड के अंदर अगर तुमने ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाई तो नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें। अभी बनाती है। दबाया गया एक्टर को। ऐसे बनती है ब्रेकिंग न्यूज। एक्टर दबाया गया। जोश लाओ, जोश लाओ। जोश में दबाया गया एक्टर को। आवाज में जोश ला के दबाया गया एक्टर को। तुम चिल्ला क्यों रही हो? न्यूज एंकर चिल्लाता है क्या? क्यों चिल्ला रही हो? नहीं तुम लोग करो, मुझे मेरा है, तुम लोग करो। कभी देखा मुझे चिल्लाते हुए? न्यूज एंकर कभी नहीं चिल्लाता, समझी? समझी कि नहीं? समझ गए, समझ गए, समझी कि नहीं? अरे समझी? समझ गई रे, समझ गई। वो मेरा दिमाग खराब कर दिया। कुर्सी की सीधी साइड कौन सी होती है यार? ऐसे रखनी ना। हाँ जी। ऐसे तो नहीं बैठ रहा। नहीं बंदा यार। जैसा कि आप देख रहे हैं सर, एक न्यूज एंकर होना कोई आसान काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल। ये हमारी 650वीं एंकर है, लेकिन हम सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। सच्चाई का बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें अपने स्टूडियो को पागल खाने में तब्दील करना पड़े, लेकिन हम सच्चाई के साथ रहेंगे। एक एक न्यूज आपके कान तक पहुंचाते रहेंगे, हम कान में उंगली करते रहेंगे। लाइए एक और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, एक बहुत बड़ी हीरोइन से आपकी मुलाकात कराते हैं। अच्छा। ये वो हीरोइन है जो हमारा फोन नहीं उठाती, इसलिए इस सेलिब्रिटी से डेलिबरेटली मिलने के लिए हम गए हैं उनके स्टूडियो शूटिंग लोकेशन पर। हमारे संवाददाता प्रथम कुमार वहां पर मौजूद हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। प्रथम कुमार, हेलो। जी सर। सर जरा जोर से बोले, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ प्रथम कुमार, क्या हाल है? माहौल कैसा है वहाँ? जी सर। सर सुनाई मुझे अभी नहीं दिया है, लेकिन मैं समझ गया सर। दोस्तों, इस वक्त हम हैं बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन की वैनिटी के बाहर। आज हम इस हीरोइन का पर्दाफाश करने वाले हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए 1 2 3 3 2 1। दोस्तों, ये वही सीढ़ियां हैं जिससे वो हीरोइन चढ़ के अपनी वैनिटी में जाती थी। आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट वैनिटी के अंदर। आइए। सर आप अंदर नहीं आ सकते। कहाँ आ रहे सर? देखा आप लोगों ने? इन लोगों ने मीडिया पर किया है हमला। ये सच को छुपाने की बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, लेकिन ये प्रथम कुमार अपनी जान के ऊपर खेलकर सच जो है आपके सामने लेकर आएगा। आइए आइए। दोस्तों, जैसा कि आप साफ साफ देख रहे हैं कि मैं साफ साफ नहीं देख पा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मीडिया से छुपने के लिए ये विंडो जो है वो ऊपर बनाई गई है। ब्रेकिंग न्यूज, वैनिटी वाले भी हीरोइन के साथ इस साजिश में शामिल हैं, लेकिन ये प्रथम कुमार अपनी जान पर खेलकर सच जो है आपके सामने लेकर आएगा। हम सीधा जाएंगे वैनिटी के ऊपर। चलो मेरे साथ आप ऊपर। मैं ऊपर नहीं होगा भाई, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। ब्रेकिंग न्यूज, हमारा जो कैमरामैन है वो भी हीरोइन के साथ इस साजिश में मिला हुआ है। आओ पहले छत देख लो। वेरी गुड प्रथम, वेरी गुड। दोस्तों, यहाँ पर इतना अच्छा व्यू है कि यहाँ पर मैं अपनी प्री वेडिंग भी प्लान कर सकता हूँ। व्यू गया भाड़ में, हमें हीरोइन के बारे में बताओ प्रथम। जी सर। सर,
सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहा है, लेकिन मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं। जी सर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ से कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये बात कंफर्म है कि हीरोइन जो है वो वैनिटी के अंदर ही है, क्योंकि हीरोइन वैनिटी के अंदर हो सकती है, वैनिटी हीरोइन के अंदर नहीं हो सकती। हाँ, अब यहाँ से मुझे उनकी सांसें भी सुनाई दे रही हैं। अरे वो क्या, ये हीरोइन भेष बदलकर वैनिटी के अंदर आने की कोशिश कर रही है। अभी हम हीरोइन को पकड़ते हैं। एक मिनट। अर्चना जी, इस मुद्दे पर आप क्यों कुछ नहीं कहती? अर्चना जी नहीं, यश कपूर जी है ये। बहुत बड़ा खुलासा, अर्चना जी ही हैं यश कपूर। प्रथम कुमार, तुम किस अर्चना का इंटरव्यू लेने गए हो? अर्चना पूरन सिंह। अरे वो तो हमारे सामने यहाँ पर बैठी हूँ। बेवकूफ हो तुम, किसने बनाया तुम्हें रिपोर्टर? आपने रखा है सर। मैंने रखा है तो बेवकूफ हूँ मैं। ये पूरा आपका निकालते, मुझे आपकी जॉब नहीं करनी। तेल लगाने के आपका चैनल हट, दूसरा वाला दे। हाँ। हेलो दोस्तों, नाला सुपर तेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे वैनिटी का बहुत बड़ा खुलासा और एक हीरोइन का बहुत बड़ा पर्दाफाश। आइए। ओ गुरु, ओ यार तेरे पे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, तू तक तूतिया, तू तक तूतिया भाई, नहीं देखा तेरे से बड़ा एंकर। एंकर पर किया गया है चुटकुला, बट इट्स नॉट लॉल, इट्स नॉट लॉल एट ऑल। बकवास करता है, बकवास है करता, बकवास पे बकवास। देखिए वो नहीं देखेंगे। ये सब और नहीं देखेंगे। मैं, तू बड़ा एक्टर, तू चला इधर देवानंद करके दिखा। Oh God! No, ओ no, no. गीला देवानंद नहीं, थोड़ा सूखा। अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश। शाहरुख खान, ओए सच बता तू है कौन? मैं कह रहा हूँ, मैंने पुलिस बुला लेनी। पुलिस को मत बुलाना सर। कौन है तू, बता। मेरी बात सुनो सर। सर मैं कोई एक्टर नहीं हूँ सर, मैं तो दूध वाला हूँ सर। ये मेरे को जबरदस्ती इधर एक्टर बनाकर ले आए सिर्फ अपनी खबर बनाने के चक्कर में सर। कौन लेके आया था तुझे? सर ये लेकर आए। नहीं ऐसे मुझे दूर पड़ता है, तू मार। अभी मुझे प्यास लग गई है, मुझे जग दो। मुझे जग दो। अरे दे रही है, मुझे जग दो। अरे ले रहे तेरा जग, मुझे जग दो। दिन उसकी। दोस्तों, ऐसी खबरों के चक्कर में कहीं अपनी लाइफ की खुशियां न देना खो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो द कपिल शर्मा शो। बहुत बढ़िया। खोखो। एक बार मनोज सर और अंदर सर के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए, बड़ा मजा आया हमेशा की तरह सर। आते रहिएगा बस। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। गुड नाइट, शबा खैर। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बढ़िया यार। थैंक यू।